नमस्ते विद्यार्थियों, आज पुनः आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का कवि परिचय। इसके पहले मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वर्ड मीनिंग्स का वीडियो दिया था, आप जरूर उसको देखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उसकी सारी डिफिकल्ट मीनिंग्स को स्मरण कर लिए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों, अपने दोस्त मित्रों को बहुत सारे धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं और मेरा सब्सक्राइबर बन रहे हैं। क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझको एहसास हो जा रहा है कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार और धन्यवाद आपको इस बात के लिए दे रहा हूं कि मैं प्रथम वीडियो जब शुरू किया था, जो प्रथम मेरा वीडियो था अल्फाबेट, उस पर आपकी दुआ, आपकी सहयोग और आपके आशीर्वाद से आज वह वीडियो 1K व्यू पार कर चुका है। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को, दोस्त साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं पुनः जो वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन का दूसरा पोएम, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि परिचय जानेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मेरे विद्यार्थियों कि कवि परिचय यानी पोएट्स इंट्रोडक्शन को बारीकी से पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोएट इंट्रोडक्शन से बनते हैं। ऐसे किसी भी चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप कोई भी पोएम हो या प्रोज हो, आप जब पढ़ रहे हैं तो विस्तार से डीपली उसका अध्ययन कीजिए, ताकि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ सकें। आपके एग्जामिनेशन में तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसी उद्देश्य से मैं आपको सलाह देता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी हुआ स्वयं का गीत, जिसके कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन। तो आज इस वीडियो में हम लोग वाल्ट व्हिटमैन के परिचय जानेंगे कि वाल्ट व्हिटमैन की जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस काम के लिए वे प्रसिद्ध हुए और उनकी जिंदगी कैसे चली, किस परिस्थिति में, किस सोच से उन्होंने इस तरह की कविताओं की रचना की। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कवि परिचय से, यानी वाल्ट व्हिटमैन के जीवन परिचय से, पोएट्स इंट्रोडक्शन से। तो ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कवि परिचय है द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ has been composed by American poet Walt Whitman। कविता स्वयं का गीत अमेरिकन कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रची गई है, यानी लिखी गई है। He was born on 31st May 1819 in West Hills, न्यूयॉर्क, अमेरिका। उनका जन्म 31 मई 1819 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क के बगल में एक जगह है जिसको वेस्ट हिल्स कहते हैं, वहां इनका जन्म हुआ। He died on 26 March 1892 in कैम्डेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। और उनका स्वर्गवास 26 मार्च 1892 में कैम्डेन, न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ।
मेरे विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे। हिज फादर्स नेम वाज वाल्टर व्हाइटमैन, उनके पिता का नाम वाल्टर व्हाइटमैन था। एंड मदर्स नेम वाज लुसिया वान वेल्सर व्हिटमैन। थोड़ा नाम लंबा है, सावधानी से पढ़िएगा। माता का नाम है लुसिया वान वेल्सर व्हिटमैन। मेरे विद्यार्थियों आगे की पंक्ति में देखिए, ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थ, यानी 12 साल के पहले उन्होंने एक बढ़ई का काम भी शुरू किया। चूंकि इनके पिता भी कारपेंटर थे, ये भी कारपेंटर का जिंदगी से शुरुआत किए। ही वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलेंटियर ड्यूरिंग सिविल वॉर इन अमेरिका। उन्होंने कारपेंटर के अलावे प्रिंटर, एक शिक्षक, एक संपादक और एक स्वयं सेवक, अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहा था तो गृह युद्ध के दरमियान उन्होंने स्वयं सेवक यानी निस्वार्थ होकर उस युद्ध में घायल असहाय लोगों के सेवा भी किए। वे वॉलेंटियर का भी काम किए। आगे, ही इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट एंड इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर। उनको जन कवि या व्यक्तिवादी कवि भी कहा जाता है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन जन कवि हैं, 4 नाम दे देगा। तो ध्यान रखना है कि ही इज कॉल्ड द पोएट, पीपुल पोएट एंड इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। वे जन कवि एवं व्यक्तिवादी कवि भी थे। ही इज नोन एज अमेरिकन पोएट ऑल्सो। उनको अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि हु इज अमेरिकन पोएट एमंग दीज पोएट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उनको अमेरिकन कवि भी कहा जाता है, इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ ही इज ऑफ्टेन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। आप फर्स्ट इस तरह की बात सुन रहे हैं। ये ऐसे कवि थे जो एक भिन्न तरह के अपने कविता की रचना किया। इन्होंने फ्री वर्स का जनक कहा गया और जो इन्होंने कविता लिखे वह स्वतंत्र लयबद्ध था, यानी कोई तालमेल नहीं था। इसीलिए द फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है। आगे के पंक्ति में, हिज इंपॉर्टेंट वर्क लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री। इनका बहुत महत्वपूर्ण किताब लिप्स ऑफ ग्रास, घास के पत्ते, एक कविताओं का संग्रह है। एंड द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855 विथ 12 पोएम्स, जिसकी प्रकाशन 1855 में हुआ, जिसमें मात्र उस समय इस किताब में 12 ही कविता थे। एंड लास्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1892 विथ 400 पोएम्स। और इस किताब का अंतिम प्रकाशन जब हुआ 1892 में, उस समय इस किताब में लगभग 400 कविताओं का संग्रह हो गया था। यानी लिप्स ऑफ ग्रास में अंतिम समय तक 400 कविताएं हो गए थे। हिज अदर वर्क, इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध किताब है ड्रम टिप्स वाज पब्लिश्ड इन 1866। उनकी दूसरी किताब ड्रम टिप्स 1866 में प्रकाशित किया गया। ही वर्क एज ए क्लर्क। मेरे विद्यार्थियों, टीचर, एडिटर, वॉलेंटियर और प्रिंटर के साथ साथ इन्होंने एक छोटी सी नौकरी भी प्रारंभ की थी, क्लर्क की।
क्लर्क का भी इन्होंने काम किया। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन्स जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑफ सिंस। लेकिन वास्तव में इनकी जो कविता में अश्लीलता, फुहड़पन जो पाया गया, जिसके चलते इतनी इनकी आलोचना हुई, अमेरिका में लोगों ने पसंद नहीं किया इनको। अमेरिका के लोगों ने इनकी कविता पढ़ना पसंद नहीं किया और इतनी इनकी आलोचना हुई कि इनको नौकरी भी गंवानी पड़ी। यानी इस अश्लीलता के कारण इनकी अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वास्तव में शायद वहाँ के लोग कवि को पहचान नहीं पाए कि कवि अपनी कविताओं में वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। विलंब से पहचाने कि आखिर वाल्ट व्हिटमैन हैं कौन और अपने कविताओं में कहना क्या चाह रहे हैं। आगे के पंक्तियों में हिज पोएम्स गॉट गुड इंप्रेशन इन यूरोप। उनकी कविताएं यूरोप के अन्य देशों में बहुत प्रचलित हुआ। इंग्लैंड में खूब लोगों ने पसंद किया, खूब पढ़ा, खूब उसका अनुवाद किया। बट व्हिटमैन रिमेन्ड अनअप्रिशिएटेड इन हिज ओन कंट्री अमेरिका। लेकिन कवि व्हिटमैन अपने ही देश अमेरिका में उनको प्रशंसा नहीं मिला, वो उपेक्षित हो गए। आगे आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद जब वे गुजर गए, इस दुनिया को छोड़ दिए, मृत्यु के बाद ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका। अमेरिका में उनकी बहुत प्रसिद्धि मिली जब वे दुनिया छोड़ चुके थे। रहते इनका लोगों ने महत्व नहीं दिया, महत्व नहीं समझा, लेकिन मरने के बाद मेरे विद्यार्थियों, वाल्ट व्हिटमैन अपने देश में बहुत प्रशंसा प्राप्त की अपनी कविताओं के चलते, अपनी कविताओं के कारण। आगे लिखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए वेरी लॉन्ग पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जो बहुत लंबी कविता है। इट हैज टोटल 52 सेक्शंस। इस कविता में कुल 52 सेक्शंस हैं, 52 पार्ट्स हैं। बट वी हैड टू रीड फर्स्ट सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेकिन हम लोगों को इस बड़ी कविता में यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फर्स्ट सेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन ही हम लोगों को दिया गया है पढ़ने के लिए। तो मेरे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में अभी जो हम लोग पढ़ें, आप जो सुने और जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यह है कवि परिचय, यानी वाल्ट व्हिटमैन का ऑटोबायोग्राफी कहिए, जीवन परिचय कहिए या कवि परिचय कहिए। मेरे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप कोशिश कीजिए इस कवि परिचय से जितने तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे, आप प्रयास कीजिए कि हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकें, आसानी से आपको पकड़ा जाए इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा। आगे की वीडियो में मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी समझाऊंगा। जो अगला जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को मैं लाइन बाय लाइन हिंदी रूपांतर करूंगा। आप जरूर मेरे वीडियो को देखिए और यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए
कि बहुत अच्छा चैनल है जो ब्राह्मी या एग्रहमी की ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक की भी पढ़ाई इस चैनल पर बारीकी से होती है। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपको कि जो अगला मेरा वीडियो आएगा इस कविता का यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।